अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो के यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को इन एक्वस फॉर्म में लेंगे तो देन हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे एक्यूरेटली कि कौन सी चीज़ जो है वो जल्दी जाके कैथोड के ऊपर या एनोड के ऊपर डिस्चार्ज होगी। तो यू नो वेरी वेल कि जब हमारे पास चीज़ें फ्यूज्ड फॉर्म में थी या मोल्टन फॉर्म में थी तो हम उस वक़्त इजीली प्रेडिक्ट कर सकते थे कि कौन सी चीज़ कैथोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज होगी और कौन सी जाके एनोड के ऊपर होगी। और हमने ये भी देखा था कि चूंकि फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट में सिर्फ़ और सिर्फ दो आयन्स हमारे पास होते थे और दो ही हमारे पास इलेक्ट्रोड होते थे, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड होते थे वो अपने काउंटर पार्ट के पास चले जाते थे और वहीं जाके डिस्चार्ज हो जाया करते थे। लेकिन जब हम एक्वस फॉर्म में किसी चीज़ को लेते हैं और एक्वस फॉर्म में जब आप लेते हैं तो यू नो कि हमने पानी को इस्तेमाल करना है और पानी जो होता है, जो वाटर होता है, वो ख़ुद भी आयोनाइज होता है, वो ख़ुद भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होता है। और लेट्स से कि अगर हमने ये एक साल्ट लिया है सोडियम नाइट्रेट, तो ये दो आयन में कन्वर्ट हुआ, एक सोडियम पॉजिटिव और एक नाइट्रेट नेगेटिव। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास दो ही पॉजिटिव चार्जेस हैं और दो ही नेगेटिव चार्जेस हैं और हमारे पास इलेक्ट्रोड कितने हैं, दो हैं। तो अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सा चीज़ जो है, अब हमारे पास समझ लें कि जो कैथोड है, कैथोड जो है ये एक सीट है और दूसरी सीट जो है वो हमारे पास है एनोड, ठीक है। और एक ने, और ये जो है ना उम्मीदवार, इसके आपको पता है कि जो कैथोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमें अब ये पता चल गया कि ये जो दो नेगेटिव पार्ट हैं ये इसके उम्मीदवार हैं और ये जो दो पॉजिटिव पार्ट हैं वो इसके उम्मीदवार हैं। तो एक ये समझ लें कि एक चेयर है और दो लोगों ने बैठना है और कौन सा जाके बैठेगा यही हमने डिसाइड करना है। और इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव डिस्चार्जिंग ऑफ एनाइंस एंड सेलेक्टिव डिस्चार्जिंग ऑफ केटाइन। तो अब हम डिसाइड करेंगे केटाइन में से और एनाइन में से कि कौन से पहले जाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम कुछ फैक्टर्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे और आफ्टर स्टडिंग दैट फैक्टर्स वी आर एबल टू प्रेडिक्ट दी एनाइंस और केटाइंस जो कि जाके कैथोड के ऊपर या एनोड के ऊपर डिस्चार्ज होगा। तो इन हम फैक्टर्स को अब डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। जाहिर सी बात है दो या दो से ज़्यादा हमारे पास आयंस मौजूद हों तो उनमें से सेलेक्टिवली कौन जाएगा, कौन जाके कैथोड या एनोड के ऊपर डिस्चार्ज होगा। आयन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव आयन की, मतलब केटायन की। दिस डिपेंड upon रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ ये आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली। तो कहता है कि ये चीज़ डिपेंड करती है इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर। मोर रिएक्टिव मेटल मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द आयंस। आपको पता है कि जो मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, मेटल के रिएक्टिव होने का क्या मतलब है कि वो उतनी ही जल्दी आयंस में कन्वर्ट होगी। और मेटल हमें पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं तो ये ऑलवेज़ केटायन की फॉर्मेशन ही करेंगी, केटायंस बनाएंगी, ठीक है। अब जो मेटल जितनी जल्दी आयंस में कन्वर्ट होती है, मीन वो केटायन बनाती है, वो चाहती है कि वो इसी केटायनिक फॉर्म में ही रहे। देखिए ना, अगर एक चीज़ हमारे पास सोडियम है,
सोडियम चाहता है कि वो सोडियम कीटायन फॉर्म में चला जाए, तो दिस फॉर्म इज़ मोर स्टेबल वन, ये नहीं चाहेगा कि दोबारा इस तरफ आए। ठीक है, ये नहीं चाहेगा कि सोडियम प्लस से सोडियम ज़ीरो स्टेट में आए। तो इसका मतलब है कि मोर रिएक्टिव मेटल आयंस, जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आयंस बनेगा, हैव लेस टेंडेंसी टू डिस्चार्ज एट कैथोड। इस चीज़ को समझें कि ये कहना ये चाह रहा है कि जितना ज़्यादा रिएक्टिव लेट से हमारे पास सोडियम है या पोटाशियम की बात कर लेते हैं, जितना ज़्यादा रिएक्टिव आयन होगा उसकी लेस टेंडेंसी होगी कि वो कैथोड के ऊपर जाना पसंद नहीं करेगा। और कैथोड के ऊपर यू नो वेरी वेल कि कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। हमें पता है कि पॉजिटिव जो आयन होते हैं वो कैथोड के ऊपर ही आते हैं, लेकिन जो आयन जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना, टॉप पे है, इधर को जो है ना टॉप को ऊपर को जो है रिएक्टिविटी बढ़ रही है कीटायंस की, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका जब कीटायन बनेगा के पॉजिटिव, तो ये जो कीटायन है ये नहीं चाहेगा कि वो कैथोड के ऊपर जल्दी आए, मतलब ये डिस्चार्ज नहीं होना चाहता। डिस्चार्ज हो के ये क्या बनाएगा, के पॉजिटिव, तो ये के पॉजिटिव से के ज़ीरो में आना नहीं चाहता, मतलब ये डिस्चार्ज नहीं होना चाहता। इसका मतलब कैथोड के ऊपर जो भी चीज़ होती है हमें पता है रिडक्शन होती है, तो रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब हमने देखा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब देखें पोटाशियम प्लस में कैसे गया, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, ये लूज़ करना प्रेफर करता था। अब ये नहीं चाहेगा कि पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन कोई ले मतलब गेन कर ले, तो इसलिए ये कैथोड के ऊपर जाना पसंद नहीं करेगा। आयंस ऑफ लेस रिएक्टिव लाइक हाइड्रोजन, मतलब जो लेस रिएक्टिव आयन होंगे वो चाहेंगे कि जल्दी जाके हाइड्रोजन के ऊपर चले जाएं। लाइक H पॉजिटिव है, ये लेस रिएक्टिव आयन है, तो ये जो है चाहेगा कि जल्दी चला जाए कैथोड के ऊपर। दोज मेटल आयंस विच आर अबव हाइड्रोजन नॉट डिस्चार्ज, ये सिंपल सी चीज़ अब आ गई हमारे सामने कि जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले कीटायन हैं, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले कीटायन हैं वो नहीं चाहते इजीली कि कैथोड के ऊपर जाएं और वो अपने आप को डिस्चार्ज कर लें। इसका मतलब हुआ कि ये जो ऊपर वाले हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं उनके जो आयंस बनते हैं वो जल्दी डिस्चार्ज होना पसंद नहीं करते। और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं ये लेस रिएक्टिव हैं, तो ये लेस रिएक्टिव हैं, तो ये जो हैं वो चाहेंगे जल्दी कैथोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आपके पास एक पोटाशियम हो और एक आपके पास हो, लेट से हम हाइड्रोजन से नीचे वाला कोई ले लेते हैं, लाइक कॉपर ले लेते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई बोले कि इनमें से कौन सा डिस्चार्ज होगा, तो यू कैन ईज़िली प्रेडिक्ट दैट कि जो हाइड्रोजन से नीचे है वो जाके इस प्लस वाले पोटाशियम से ज़्यादा जल्दी कौन जाके डिस्चार्ज होगा, कॉपर जाके डिस्चार्ज होगा। इसी तरह कोई और कंपैरिजन करते हैं हम, लाइक ऊपर वालों में से ही कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके पास दो आयन हो, एक आपके पास पोटाशियम हो और दूसरा आपके पास सोडियम कीटायन हो, तो इन दोनों में से आपसे कोई पूछे कि कौन जाकर डिस्चार्ज होगा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये तो पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए सोडियम उससे कम रिएक्टिव है तो ये जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव कीटायन जब आपके पास मल्टीपल हों तो आप वहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा जाके कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, आपके पास अगर ये वाले दो ले लें, आप कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 ले लें,
तो आपसे कोई बोले कि आप इनमें प्रेडिक्ट करें जी कौन सा जाकर डिस्चार्ज जल्दी होगा, तो जो लेस रिएक्टिव होगा। मैग्नीशियम नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो इसका मतलब है कि ये जाके जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा कैथोड के ऊपर, ठीक है। जो जितना लेस रिएक्टिव होगा, जिसका केटाइन जितना लेस रिएक्टिव होगा, वो उतनी जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो ये तो बात हो गई कीटाइंस के केस में। अब यहाँ पे आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दो हमारे पास कीटाइन हैं, एक सोडियम कीटाइन है, एक हाइड्रोनियम कीटाइन है। और हाइड्रोनियम कीटाइन को ये H3O पॉजिटिव ये इक्वल होता है H पॉजिटिव के, ये दोनों तकरीबन सेम होते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये जो हाइड्रोजन है ये सोडियम से जल्दी, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन H पॉजिटिव जो है हाइड्रोजन नीचे है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर कम रिएक्टिव है सोडियम से, तो H पॉजिटिव जो है ये कैथोड के ऊपर जाएगा, ठीक है। सोडियम और हाइड्रोनियम आयन का मुकाबला होगा और हाइड्रोनियम आयन जो है ये जल्दी चला जाएगा कैथोड के ऊपर, और जब इसकी रिडक्शन होगी तो हाइड्रोजन रिलीज़ होगी, ठीक है। तो हमने पहचान लिया दो पॉजिटिव में से। अब हमने नेगेटिव में से पहचानना है। एनाइंस, नेगेटिव आयन। अब इसमें क्या है, ईज़ ऑफ डिस्चार्जिंग इंक्रीज एज, ये जो हमने आयन्स लिखे हुए ना ये वाले, इन अब जैसे जैसे नीचे को आएंगे उस लिहाज से उसकी एबिलिटी बढ़ेगी डिस्चार्ज होने की। ये हमारे पास सल्फ़ेट आयन है। सल्फ़ेट आयन क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन क्या है, NO3 नेगेटिव। इसी तरह क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव। ब्रोमाइड आयन है Br नेगेटिव। आयोडाइड आयन है I नेगेटिव। एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH नेगेटिव। अब चेक करें, नीचे को आर्डर बढ़ रहा है डिस्चार्ज होने का। तो हमें पता है कि एनाइन है, तो एनाइन कहाँ पे जाएगा, एनोड के ऊपर, क्योंकि एनोड के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब नीचे को इनकी टेंडेंसी बढ़ रही है डिस्चार्ज होने की, तो जो जितना ऊपर होगा वो उतना लेस डिस्चार्ज होगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि सल्फ़ेट 2 नेगेटिव और नाइट्रेट में मुकाबला करें कि इन दोनों में से कौन सा जल्दी डिस्चार्ज होगा, तो यू कैन ईज़िली सी हेयर कि नाइट्रेट आयन नीचे है, तो इसलिए नाइट्रेट आयन जो होगा वो जल्दी एनोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज होगा एज़ कंपेयर टू सल्फ़ेट आयन। इसी तरह आपसे कोई बोले कि क्लोरीन नेगेटिव और ब्रोमाइड नेगेटिव, मतलब इन दोनों का मुकाबला करें कि कौन सा जल्दी डिस्चार्ज होगा, तो ब्रोमीन आप चेक कर सकते हैं नीचे है, तो ब्रोमीन जल्दी जाकर डिस्चार्ज होगा। अब हमारे पास जो केस है वो है, कौन सा केस है जी, हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या है, मुकाबला किस किस के दरमियान है, नाइट्रेट आयन में और OH नेगेटिव में। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये सबसे नीचे है OH नेगेटिव, तो इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास मुकाबला है NO3 नेगेटिव का किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ। इन दोनों में से कौन सा जो भाई साहब हैं वो जल्दी एनोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज होंगे। तो इस चीज़ को पहचानने के लिए हमने वहाँ से चेक कर लिया कि OH नेगेटिव जो है ये नीचे है, तो ये नाइट्रेट आयन से पहले जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। जब OH ये जाके डिस्चार्ज होगा तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब OH नेगेटिव जाएगा तो हमें क्या रिज़ल्ट के तौर पे मिलेगा जी, क्या मिलेगा जी, हमें OH नेगेटिव जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक हो गया। सॉरी, यहाँ पे जब OH नेगेटिव जाएगा तो हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, ठीक है, O2 रिलीज़ होगी, ये वाला रिलीज़ नहीं होगा। OH नेगेटिव जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, और जब हाइड्रोनियम आयन जाएगा तो हमें मिलेगी हाइड्रोजन।
तो यू नो प्रेडिक्ट द फाइनल प्रोडक्ट कि कैथोड है हमारे पास, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ जाएगी, H2 रिलीज़ होगी। और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास उसके बाद दूसरी चीज़ है एनोड, और एनोड के ऊपर कौन सी चीज़ जाएगी, OH ने जाना है, OH नेगेटिव ने, तो वो जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो दीज टू प्रोडक्ट बनेंगी जब आप NaNO3 को पानी के अंदर यानी एक्वस फॉर्म में इसको लेंगे, तो आपको कैथोड और एनोड के ऊपर ये दो फाइनल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो नाउ थर्ड फैक्टर है जी हमारे पास, थर्ड फैक्टर ये है, यू कैन सी हेयर कि इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन डिस्चार्ज ऑफ एनाइंस। ये जो हमने आर्डर पढ़ा है ना, ये वाला सभी का सभी एनाइंस का ऑर्डर जो पढ़ा है, कहता है कि अगर जिस एनाइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इजीली डिस्चार्ज होगा। हमने अब ये इस ऑर्डर को हमने इग्नोर कर देना है जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास OH नेगेटिव है एक और दूसरा हमारे पास नाइट्रेट आयन है, तो इनमें से अगर कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा हुई, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई और OH नेगेटिव की कम हुई, तो हम बोलेंगे कि ये वाला अब जाके डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अगर कंसंट्रेशन की बात ना करें, वो सेम हो कंसंट्रेशन, तो फिर OH नेगेटिव जाएगा। अगर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो जिस एनाइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वही जाके जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेलेक्टिव discharging ability of ions. It may be positive mean cation and it may be negative mean ions. तो इस ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे। केटाइन के केस में आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को फॉलो करेंगे, और एनाइंस के केस में आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और अगर कंसंट्रेशन की बात आ जाती है तो जिस एनाइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो जल्दी जाके डिस्चार्ज होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रोडक्ट प्रेडिक्शन व्हेन वी यूज़ द इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस फॉर्म।